प्रिय विद्यार्थियों, आप सबका आपके अपने हिंदी चैनल हिंदी विद स्वामी सर में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने जा रहे हैं मंदाक्रांता छंद का, जिसका कि अर्थ है धीमे धीमे कदम रखना, यानी आराम से चलना। तो हम भी इस वीडियो में आराम से चलेंगे। देखिए, सबसे पहली बात कि यह अपने आप में एक वर्णिक छंद है और वर्णिक में यह अपने आप में समवर्णिक और साधारण छंद है। समवर्णिक इसलिए है क्योंकि इसके जितने भी चरण हैं उनमें सब में वर्णों की जो संख्या है वो समान है, और साधारण इसलिए है क्योंकि इसके प्रत्येक चरण में 26 से कम वर्ण हैं। इसमें 4 चरण होते हैं, यानी 1 चरण, 2 चरण, 3 और ये 4 चरण होते हैं। उसके पश्चात इसके प्रत्येक चरण में 5 गण होते हैं, जिनका जो क्रम होता है वह क्रमशः मैगण, भैगण, नैगण, तैगण और तैगण होता है। यानी प्रत्येक चरण में हम किस प्रकार से इसके गण आएंगे अपने पास में, यहां से मैं, भै, नै, तै और फिर तै। प्रत्येक जो गण होता है तो एक गण में जो वर्ण होते हैं वो कितने होते हैं, 3, और 5 गण है इसमें, तो कितने हो जाएंगे, 5 गुणा में 5 कितने हो जाएंगे इसमें, 5 गुणा में 3 बराबर 15। अब तक अपने पास 15 हो गए हैं, लेकिन इसमें जो वर्ण होते हैं प्रत्येक चरण में वो कितने होते हैं, 17 वर्ण होते हैं। तो 2 वर्ण और कौन से होते हैं, तो इसके प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं। यानी ये अपने आप में 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है और इसमें 3 है, 15 हो गए। और लास्ट में 2 गुरु वर्ण होते हैं, यानी कि इस प्रकार की मात्रा वाले वर्ण होते हैं। तो एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो कुल मिलाकर कितने हो गए, 17। इसमें भी कितने होंगे, 17, इसमें भी कितने होंगे, 17 और इसमें भी कितने होंगे, 17। उसके पश्चात इसके प्रत्येक चरण में 4 वर्णों पर, 6 वर्णों पर, उसके पश्चात 7 वर्णों पर यति होती है। यानी यति कैसे होगी, तो पहली यति जो होगी वो 4 वर्णों पर, उसके बाद में दूसरी यति जो होगी वो 6 वर्णों पर, और ये कितने वर्णों पर होगी, 7 पर होगी। तो कुल मिलाकर के 6 और 4 10, 10 और 7 17 वर्ण प्रत्येक चरण में हो जाएंगे। तो ये थे मंदाक्रांता छंद के लक्षण। अब एक उदाहरण के माध्यम से हम मंदाक्रांता छंद को और स्पष्ट करके देखते हैं। आपके सामने मैंने मंदाक्रांता छंद का एक उदाहरण लिखा है, आइए इसको अपने स्पष्ट करके देखते हैं। तो सबसे पहली बात कि इसमें प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं, 17 होते हैं। तो गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। एक में 17 वर्ण हैं, तो सब में भी कितने होंगे, 17 वर्ण होंगे। ये जो इस प्रकार के आधे वर्ण होते हैं ये गणना में नहीं आते हैं। उसके पश्चात हमने देखा था कि इसमें 5 गण होते हैं। 5 गण कौन से होते हैं, वो सबसे पहले अपने शॉर्ट रूप में यहां लिख लेते हैं, मैं, भै, नै, तै, तै, और अंत में क्या होते हैं, 2 गुरु वर्ण होते हैं, गुरु और फिर गुरु। इनके आगे गण लगा देते हैं इस प्रकार से। अब एक सूत्र जो अपना हमेशा याद रखना होता है वर्णिक छंदों में, यह माता, राज, भान, शैल, गा, इसको लिख के देखते हैं। मैगण यहां से देखें 3 गणों के साथ, तो मा, ता, रा। भैगण को देखें, ये 3 गण आएंगे इसमें, भा, न, स। फिर नैगण में ये आएंगे 3, न, स, ल। तैगण में यहां से ता, रा, ज, ता, रा, ज, ता, रा, ज, और इसमें 2 गुरु वर्ण होंगे। इनका जो संकेताक्षर बनेगा वो इस प्रकार से, 2 2 2, इसका 2 1 1, इसका 1 1 1, इसका 2 2 1 और इसका 2 2 1। यहां से देखते हैं, जो, मैं, कोई,
तो यहाँ तक ये क्या है, एक गण बन गया मैं गण, और ई बड़ी है तो यहाँ से ये 2, फिर वी और है में एक एक, तो ये अपने आप में कौन सा बन गया, भैगण। अब अपने को चाहिए नैगण। नैगण के लिए यहाँ से उठाएंगे एक 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 का, तो ये गए में एक एक एक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक अपने पास में ये बन गया नैगण। अब अपने को 2 तैगण चाहिए, तो तैगण में क्या होता है, ता में 2 मात्राएं हैं, यो में 2 मात्राएं हैं, ये बन गया तैगण। अब नेक्स्ट भी तैगण चाहिए, तो इसमें में 2 मात्राएं हैं और दे में 2 मात्राएं हैं, ख में 1 मात्रा है, तो ये भी बन गया अपने पास में तैगण। और अंत में ये जो ती लिखा है बड़ी, तो ये अपने आप में क्या है, गुरु वर्ण है, और हूं जो है ये भी अपने आप में गुरु वर्ण है। तो इस प्रकार से हमने देखा इसमें कि प्रत्येक चरण में 1 2 3 4 5 क्रमशः मैगण भैगण नैगण तैगण तैगण के अनुसार 5 गण हैं, और अंतिम जो दोनों वर्ण हैं वो गुरु हैं। यहाँ भी देखें दोनों गुरु हैं, यहाँ भी देखें दोनों गुरु हैं, यहाँ भी देखें दोनों गुरु हैं। उस पश्चात हमने बात की थी कि इसके अंदर जो यति होती है, यति की बात हमने की थी, तो 4 फिर 6 और फिर 7 वर्णों पर होती है। तो हम यहां पर देखते हैं एक बार, जो मैं कोई, यहां तक कितने हैं, 4 हो गए, तो ये एक यति। फिर विहग उड़ता 6 वर्ण है इसमें, तो ये दूसरी यति, यानी ये 4 पर, ये 6 पर। फिर यहां से यो मैं 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ की जो यति यहाँ पर हो रही है, ये कितने पर हो रही है, 7 पर। जो मैं कोई विहग उड़ता वयोम में देखती हूं, तो उत्कंठा वश विवश हो चित्त में सोचती हूं, होते मेरे निबल तन में पंख जो पक्षियों से, तो यूं ही मैं समुद्र उड़ती शाम के पास जाती। तो ये था अपना एक उदाहरण मंदाक्रांता छंद का। आइए अब इसी छंद को हम इसकी प्रश्नोत्तरी के माध्यम से भी और स्पष्ट करके देखते हैं। कुछ प्रश्नों के जवाब देके देखते हैं। मंदाक्रांता छंद किस प्रकार का छंद है, तो यह अपने आप में हमने अभी अध्ययन किया वर्णिक छंद है, और वर्णिक में भी ये क्या है, समवर्णिक, और साथ में ही क्या है, यह साधारण है। दूसरा सवाल अपना, मंदाक्रांता छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं, तो हमने अभी अध्ययन किया था कि इसके प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। तीसरा सवाल, मंदाक्रांता छंद के प्रत्येक चरण में कितने गण होते हैं, हमने पहले वर्ण की बात की है, अब हम गण की बात कर रहे हैं, तो कितने गण होते हैं, 5। उसके पश्चात मंदाक्रांता छंद के प्रत्येक चरण में गणों का क्रम बदलाइए। तो हमने अभी पढ़ा था कि इसमें जो 5 गण होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं, मैं भै न त, यानी कि मैगण भैगण नैगण तैगण और फिर तैगण। इस प्रकार से ये 5 गण अपने पास हो जाते हैं, और यहां तक आते आते अपने पास में 5 गुणा में 3 बराबर 15 वर्ण भी पूरे हो चुके हैं। अब 2 वर्ण बचते हैं, उनके लिए मंदाक्रांता छंद के प्रत्येक चरण के अंत में कितने गुरु वर्ण होते हैं, तो यहां तक 15 थे, 17 करने हैं, तो 2 गुरु वर्ण होते हैं। कितने होते हैं, 2 गुरु वर्ण होते हैं, इस प्रकार से लास्ट में। फिर है मंदाक्रांता छंद के प्रत्येक चरण में यति कितने वर्णों पर होती है, तो यति जो होती है वो अपने आप में पहले 4 वर्णों पर, फिर 6 वर्णों पर और फिर 7 वर्णों पर होती है। तो 7 और 6 13, 13 और 4 17, तो एक चरण पूरा हो चुका है। अब हमें नेक्स्ट सवाल का जवाब देना है, मंदाक्रांता छंद के प्रत्येक चरण में यति कितनी बार होती है, तो 1 बार 2 बार और 3 बार, यानी कुल मिला के प्रत्येक चरण में 3 बार यति होती है। तो ये था अपना मंदाक्रांता छंद, जिसे हमने उसके लक्षण, उदाहरण और प्रश्नोत्तरी के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास किया। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, आगे शेयर भी करें, और निरंतर अध्ययनरत रहने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने हिंदी चैनल हिंदी विद स्वामी सर के साथ।
मिलते हैं आगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अध्ययन करते रहिए।